अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी और ये मेरे पास आप देख रहे हैं असगंध की जड़ें या अक्सिन, इसे पंजाबी में कहते हैं, बोगनी बूटी भी इसे कहते हैं। और इसके फ़वाइद पर, इसकी पहचान पर मेरी कई एक वीडियोज़ हैं। इसकी अहमियत से मैं बारहा आपको आगाह कर चुका हूँ। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ अहम मकासद के पेश नज़र। एक तो कुछ लोग इसका सफ़ूफ बनाकर तस्वीर सेंड करते हैं कि हकीम साहब हमने इसका पाउडर बनाया है खुश्क करके, लेकिन ये मिट्टी जैसी रंगत इख्तियार कर गया है और इसमें से मिट्टी का जायका आता है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए कि जब भी आप बाहर से असगंध की जड़ें लाते हैं उन्हें आपने अच्छे से धोना है। ये देखिए इस जड़ की कैसी रंगत है, इस पर मिट्टी बिल्कुल नुमाया है। जैसा कि मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं, इनकी रंगत में और इनकी रंगत में वाज़ेह फ़र्क है। आपने बिल्कुल इसे सफ़ेद कर देना है और फिर जब ये थोड़ी देर पड़ी रहेगी धोने के बाद तो सुर्खी माइल रंगत इख्तियार कर जाएगी। जैसे ये आप दीगर जो थोड़ी देर पहले की धुली हुई है उनको देख रहे हैं कि इनकी रंगत सुर्खी माइल हो गई है, इसी तरह इनकी रंगत बदल जाती है। तो ये देखिए, आपने अच्छे तरीके से पानी की मदद के साथ और ब्रश वगैरह के साथ इसे धोकर साफ शफाफ कर लेना। ये कुछ इस तरह की बिल्कुल नीट क्लीन निकल आएगी। पहली बात तो ये कि धोए बगैर आपने इन्हें खुश्क नहीं करना, इनका पाउडर नहीं बनाना और इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाना। और दूसरी अहम बात जो मैं क्लियर करना चाहता था वो ये कि इसकी जो बारीक जड़ें होती हैं तकरीबन इस छोटी उंगली के साइज़ के बराबर, उनका हम पाउडर बना लेते हैं। उनको पीस कर जॉइंट्स पेन वगैरह में और सीमन की थिकनेस के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। और जो मोटी जड़ें होती हैं, जो पौधे बचे रहते हैं देर तक, उन्हें कोई उखाड़ता नहीं है, वो जवान होते रहते हैं, मोटी जो जड़ें होती हैं उनका फिर हम पोस्ट इस्तेमाल करते हैं। उनका छिलका उतार कर उसे ड्राई कर लेते हैं, खुश्क करके उसका पाउडर बना लेते हैं और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी जड़ है मोटी, उसका ये जो बारीक एरिया है इसे तो हम अलग कर लेंगे, इसके पीसेस बना लेंगे छोटे छोटे। कुछ इस तरह से इसके हम पीसेस बनाकर उन्हें खुश्क कर लेंगे। और जो मोटी जड़ होती है, जैसे यहाँ से है, इसको हम जब थोड़ी ज़रब लगाएंगे तो इसका छिलका कुछ इस तरह से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो लकड़ी बन चुकी है, ये जड़ खाने के काबिल नहीं रही, ये ठोस हो चुकी है। तो हम इसके ऊपर से ये छिलका, इसका पोस्ट उतार लेंगे धोकर और इसे ड्राई करके हम इस्तेमाल में लाएंगे। ये वेस्ट है, ये इतनी मोटी हो चुकी है कि इसे खाया नहीं जा सकता और इसे खाना मुफीद नहीं है, तो हम फिर इसे ज़ाया कर देंगे। इस तरह से ज़रब लगाकर इसके ऊपर हम इसका पोस्ट उतार लेंगे और यही पोस्ट अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इसके फ़वाइद पर मेरी डिटेल्ड वीडियोस आप देख सकते हैं। गर्म खुश्क इसका मिजाज है, जोड़ों के दर्द की ये ख़ास दवा है, गर्म खुश्क मिजाज रखती है और बड़ी तेज़ी से ये जॉइंट्स पेन में फ़ायदा करती है। इसे ड्राई करके इसकी बारीक जड़ों को पीस कर आप छोटा आधा चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह मसल्स को क़ुव्वत भी मिलती है, पट्ठों को क़ुव्वत मिलती है, जोड़ों की दर्द वगैरह ख़त्म हो जाती है। सीमन के अंदर थिकनेस पैदा करने के लिए ये बहुत अच्छी है, रहम को क़ुव्वत देने के लिए ये बहुत अच्छी है। ये ब्रेन फंक्शन को बहुत बेहतर करती है, मेमोरी को शार्प करती है, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है, निज़ाम हज़म की इस्लाह कर देती है। और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं जो मैं अपनी वीडियोस में तफसील के साथ बता चुका हूँ। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसके मुतालिक आप मज़ीद जानना चाहें तो मेरी तफसीली वीडियोस इस पर देख सकते हैं। और ये जड़ें बाहर से लाने का सीन और इसके पौधे मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाया। खैर, मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसका पौधा दिखाया है, तो आज भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारे घर में एक गमले में पौधा लगा हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये काफ़ी फल फूल जाता है
और इसकी जड़ें भी नीचे से काफ़ी फैलती रहती हैं, काफ़ी कदावर भी ये हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पर 1 गज के आसपास ही ये रहता है और फिर साइडों में फैलना शुरू हो जाता है। तो आप इसका ये पौधा भी देख लीजिए। इसके बीज जो इसकी डोडियों के अंदर होते हैं उन्हें आप काश्त भी कर सकते हैं। घर में अगर आपके पास जगह है तो इसके बीज बो सकते हैं आप, और इंशाल्लाह ये पैदा भी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप ज़रूर इसे दोस्त आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।